यूपी में एक घटना घटती है जिसमें एसीपी मोहसिन खान एक 26 वर्षीय लड़की का बलात्कार कर देते हैं। और होता क्या है, इस कहानी को मैं थोड़ा-सा आपको विस्तार से बताऊँगा। ये तत्कालिक घटना है, 2-4 दिन के अंदर की घटना है कि लखनऊ के रहने वाले एसीपी पीपीएस अधिकारी एसीपी मोहसिन खान, जो कि लखनऊ में पोस्टेड रहते हैं और लखनऊ में पोस्टेड के दौरान उन्हें क्राइम सेल मिलती है। क्राइम सेल जब मिलती है तो क्राइम ब्रांच जो है होता है, वो क्राइम सेल मिलती है उनको और क्राइम सेल के बारे में जो है साइबर सेल उनको जो है आवंटित होता है। इसके बाद क्या होता है कि वो पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर में जो है उनका पोस्टिंग जो है कानपुर में पोस्टिंग था। कानपुर लखनऊ के रहने वाले हैं और जब कानपुर में उनकी पोस्टिंग होती है तो आईआईटी कानपुर में जो है वो साइबर सेल से संबंधित साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी के लिए वो आईआईटी कानपुर में जो है पीएचडी करने के लिए उनका एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद उसी दौरान वो 2-4 दिन जब क्लास जाते हैं, क्लास जाने के बाद उनकी छवि जो थी तो वो तो ये पहले से ही एसीपी थे, तो उनकी जो है एक 26 वर्षीय लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद होता क्या है कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। जब लड़की पूछती है इनसे कि भाई आप शादीशुदा हैं या फिर आप बिना शादी के हैं? तो ये बताते हैं, मोहसिन खान बताता है कि जो है अब हमारी अभी शादी नहीं हुई है। इसके बाद दोनों में नज़दीकियाँ, प्रेम संबंध बढ़ जाता है। धीरे-धीरे एक-दूसरे के लोग दोनों नज़दीक आ जाते हैं और आईआईटी कैंपस में ही उनके साथ पहली बार जो है उस लड़की के साथ ये संबंध बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब तो प्रेम बढ़ना ही है, संबंध भी बन गया। इसके बाद जो है ये जो होटल से लेकर कानपुर की हर बड़े-बड़े जो है कैंपसों में, हर बड़े-बड़े होटलों में जो है और रेस्टोरेंटों में इन्होंने अपने उनके साथ संबंध बनाए, खाने खाए और इसके बाद जो है धीरे-धीरे जो है लड़की की सहेली जो थी वो उनको जब उनको पता चलता है, उनके फ़ेसबुक आईडी को खंगालती है तो वो बताती है कि ये लड़का जो है ये शादीशुदा है, एसपी के पद पर तैनात है, पीपीएस अधिकारी है और ये जो है शादीशुदा पहले से है। तो जो लड़की थी पीड़िता जो थी उसके दिमाग खटकती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमसे यही बताया था। तो उससे जब जानकारी ली जाती है तो एसपी मोहसिन खान कहता है कि हमारी शादी जो है हमारे परिवार के दबाव में हमारी शादी करा दी गई है। लेकिन अब उससे जो है हमारी तलाक की बातें चल रही है और बहुत जल्द ही 2-4-10 दिन में तलाक भी हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की उसकी बातों को मान लेती है। फिर इसके बाद जो है वह लड़की जो है उसके साथ फिर लड़की के साथ संबंध बनाना वो शुरू कर देता है। वो बार-बार यही काम करता है कि लड़की को किसी तरह जो है उसको बर्बाद कर दे। लड़की भी पीएचडी कर रही थी और 26 साल की लड़की थी। उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके लड़की की सहेलियाँ जो होती है वो बताती है कि भाई ये लड़का लड़का जो है इसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। उसकी जानकारी जब पता चलता है, इस बात को भी वो पूछती है। तो वो बताता है कि नहीं हमने अपने पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, उनके साथ जो तलाक की अर्ज़ी चल रही है, तलाक जो है तलाक की बातें चल रही है। लेकिन फिर जब लड़की पूछती है, पीड़िता पूछती है कि भाई तुम जब तुम्हारे पत्नी के साथ जो है तलाक की बातें चल रही है तो फिर जो है उसके प्रेग्नेंट कैसे होगी? इसके बाद वो उसे से घुमाने-फिराने लगता है उस बातों में। उसके बाद बताता है कि हमारे परिवार की मर्ज़ी के, परिवार के दबाव की वज़ह से हमने जो संबंध बनाए और जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद ये खबर जो है अब लड़की समझ जाती है, पीड़िता समझ जाती है कि हमें घुमा-फिरा रहा है और हमें नोचने का प्रयास कर रहा है, या हमें बर्बाद करने की फ़िराक में है। उसके बाद वो मामला जो है अब वो अपने आईआईटी के जो है प्रोफ़ेसर से कहती है, अपने सहेलियों से बताती है, सभी दोस्तों से बताती है। इसके बाद होता क्या है कि उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखाया जाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद इस पर जब जाँच पता चलती है कि भाई ये सही बात है या फिर गलत बात है, उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है प्रोफ़ेसर सहित सभी लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद इस पर कार्रवाई होती है और जो है डीसीपी अंकिता शर्मा को इसका प्रभार दिया जाता है कि आपको इसकी एसआईटी टीम की गठन होती है और इस पर जाँच जो है लगा दिया जाता है। अब कानपुर से उनको जो है डिमोशन करके उन्हें लखनऊ भेज दिया गया है और लखनऊ भेजने के बाद उन पर जाँच जो है टीम गठित कर दी गई है। जाँच जो है
लग गई है और आगे उन पर रेप की धाराओं समेत लड़की के छेड़खानी समेत अनेक तरह के संगीन धाराएँ जो हैं उन पर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद मोहसिन खान का अब बचना जो है मुश्किल है। इसलिए कि उसने उस लड़की के साथ अनेकों बार रेप किए हैं, बलात्कार किए हैं, संबंध बनाए हैं। उसके बाद तो रेप की धाराएँ चलेगी ही, इसके बाद छेड़खानी से लेकर झूठे आरोपों जो है उसे बरगलाने का भी आरोप जो है उस पर लगा हुआ है। इसके बाद अब अंकिता शर्मा जो है इस डीसीपी हैं जो इसकी जाँच कर रही हैं और इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है कि इस तरह से एक अधिकारी जो एक पीपीएस अधिकारी होता है, एसपी के पद पर जो है तैनात है और इस तरह की हरकतें करता है जिसमें खाकी ही दागदार हो जाए, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सोच, उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी कि वो एसीपी होकर एक जो है लड़की के साथ एक जो है छेड़खानी करता है, लड़की के साथ संबंध बनाता है, उसे शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा देकर जब उसे पता चलता है कि ये लड़की जो है लड़का जो है शादीशुदा है, तो वो अलग रहने की बात करती है, उससे जो है फिर इस पर एफआईआर दर्ज होता है और इस तरह से किसी लड़की को जीवन बर्बाद करने के लिए इस तरह के मामलात जो हैं क्यों ऐसे लोगों के मानसिकता है जो दिमाग में ऐसी बातें कैसे आ जाती है कि हम किसी लड़की को बर्बाद कर दें। चूँकि लड़की जो है वो हिंदू समुदाय से है और जो एसीपी जो है वो मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए इनकी मानसिकता जो है वो आज भी जिहादी वाली है। इनकी मानसिकता को बदलनी होगी तभी जाकर समाज बदलेगा, देश बदलेगा, नहीं तो इस तरह से हज़ारों बर्बाद होती रहेंगी और लड़कियों से भी आग्रह है कि इस तरह के लोगों से दूर रहें, जो अपने नाम को बदलकर, अपने नाम की आईडी बदलकर इस तरह के लड़कियों को फँसाते हैं, उनको जाल में फँसाते हैं और उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको अवेयरनेस जब तक आप में नहीं आएगी, तब तक आप इसी तरह बर्बाद होते रहिएगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।